हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस ऑफ ट्रेडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हेडिंग में लिखा है सबसे ऊपर सिलेबस ऑफ ट्रेडिंग। तो इसके अंदर बात ये देखिए, आपको आपने ये चीज़ें तो सुनी होंगी कि 95% लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लोगों को लगता है यार ट्रेडिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, लोग 95% लोग फेल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं किसी क्लास के बच्चे को यही ना बताऊं कि पास होने के लिए एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आएगा, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, तुम्हारी बुक से आएगा कि बाहर से आएगा, जो तुमको पता है वही आएगा कि कुछ और आ जाएगा, तो तो क्या लगता है आपको क्लास में कितने बच्चे पास होंगे? उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी हाल है। ट्रेडिंग में आपको जितने भी लोग आते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लेकर के आते हैं। इस वजह से उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग तो पैसे का कुआं है, मैं आऊँगा पैसे कमा के चले जाऊँगा। बट ट्रेडिंग क्या है, एक तरह का बिजनेस है। इसको आप उस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको दिखाया जाता है लोग करते हैं। इसमें आपको समय देना होगा। तो उसी तरीके से मैं आज आपको ट्रेडिंग का सिलेबस बताने वाला हूँ, सिलेबस ऑफ ट्रेडिंग। तो उसमें देखिए पहले आपको इस चीज़ को समझना है। देखिए मैंने लिखा है एक्सपेक्टेशन। देखिए होता ये है कि लोग एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी लेके आते हैं। उनका मतलब ये होता है कि मैं एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में पैसे को डबल कर दूं। मगर ट्रेडिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पैसे को डबल किया जाए। पैसा यहाँ पे कंपाउंड होता है। आप कुछ परसेंटेज मार्केट से हर महीने निकालने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नहीं रिकमेंड करता और ना मैं खुद करता हूँ। तो मुझे ये मत कहना कि ऑप्शन में तो पैसा डबल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो आप जिस हिसाब से रिस्क लोगे अपने कैपिटल पे, उस हिसाब से पैसा बनेगा। बट सारी चीज़ें सेफेस्ट वे में करके, प्रैक्टिकली जिस तरीके से प्रोफेशनल करते हैं उस तरीके से अगर आप करने जाओगे तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन वो आपको मंथली 3 to 5% लेके चलना रहेगा। मंथली आपको 3 to 5% अपने एक्सपेक्टेशन लेके चलना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन का। फिर देखो, पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई सही कि भाई मुझे महीने का 3 से 5% बनाना है। अगर किसी महीने 2% भी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर देखो आपको ये देखना है स्ट्रैटेजी। जैसे लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी, मेरे पास ये स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनना, इस स्ट्रैटेजी में पैसा कमाओ। स्ट्रैटेजी मेन कारण पैसा कमाने का नहीं होता, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है और हर एक स्ट्रैटेजी का सेट ऑफ होता है विनिंग रेट, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हर एक स्ट्रैटेजी की अपनी होती है, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, मगर 100% किसी की नहीं होती, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी में खेलते हो, ना कि एक्यूरेसी में। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कभी आप 100% नहीं हो सकते, तो वो तो छोड़ ही दो। तो स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे कहीं से मिल जाएगी, मगर इसमें एक शर्त ये होती है कि आपको एक स्ट्रैटेजी पर कसम खा लेना होता है कि आप जो एक स्ट्रैटेजी को चूज कर लोगे उसको कम से कम आप 6 महीने तक उस पर काम करने जाओ। 6 महीने, 3 महीने ऐसे उसके ऊपर काम करने जाओ। 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। 6 महीने बाद आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, उसके ऊपर आप लाइफ टाइम आराम से काम कर सकते हो। फिर और भी स्ट्रैटेजी सीख के और भी चीज़ों पे काम कर सकते हो, मगर पहले आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो वो आपको यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगी। तो आपने स्ट्रैटेजी ले ली और ये कसम खा ली कि मुझे 6 महीने तक मैं इसको करने जा रहा हूँ। फिर आपको ये समझना है कि आपको मनी मैनेजमेंट से चलना है। मनी मैनेजमेंट में जो एक चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको करना ये होगा कि आपका जो पूरा कैपिटल है आपका, आपको अपने कैपिटल का, जैसे कि अपने कैपिटल का आपको 1 to नहीं, या तो फिर 2 to 5% आपको पर ट्रेड में इस्तेमाल करना है, बस। इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। 2 to 5% आपको पर ट्रेड में इस्तेमाल करना है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो रहेगा 1:2 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे कि ये होता है कि जैसे कि आप मान लो एक दिन में आप 100 रुपये का, मान लो आप एक दिन में
300 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो अगर आप 3 ट्रेड लोगे तो आप एक ट्रेड पे 100 रुपये का रिस्क लोगे, और अगर आप जीत जाओगे तो आपको 200 मिल जाएगा, और हार जाओगे तो 100 हारेगा। तो वो हो गया आपका 1:2 का परसेंटेज। और फिर इसमें एक चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें ये होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, कॉइन होता है, कॉइन को आदमी टॉस करता है तो उसके हेड या टेल आने की एक परसेंटेज होती है कि 50-50% होगा। एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसी तरीके से मार्केट में भी होता है। आप जो भी ट्रेडर लोगे, आपकी लॉस होगी, विन होगी, विन विन विन, लॉस लॉस विन लॉस, ऐसे करके होंगी सारी चीज़ें। बट महीने के आखिरी में, मंथ में, ईयर के आखिरी में आप प्रॉफिट में आओगे। आपको डेली के प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उससे आपको फर्क पड़ेगा तो आपकी ट्रेडिंग, आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फिर तीसरी चीज़ आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ही आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। और एक बात ये कही जाती है, आप मार्केट की हमेशा बात रखना, चाहे आप मार्केट को जितना सीख लो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन एक इस लाइन को हमेशा वो रखना याद, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप चाहे जितना सीख लो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना। पहली फिर ये हो गई ये चीज़। फिर चौथी चीज़ आती है जनरलिंग। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपका अच्छा सब कुछ चल रहा है, आप तब भी आप क्या करना कि जो भी आप ट्रेड लेना उसको लिखना कि आपने ट्रेड कहाँ ली, क्यों ली, कैसे ली, किस स्ट्रैटेजी पे ली, सारी चीज़ें अपनी नोट डाउन करना कि इस किस तारीखों के लिए, किस टाइम पे ली। उसका मैं आपको बाद में अगली वीडियो में एग्जांपल दे दूंगा कि किस तरीके से जनरलिंग करनी है। तो जर्नलिंग बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप उसको 3-4 महीने बाद जब आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा आपकी मेन मिस्टेक क्या है। समझ रहे हैं? फिर ये होगी आपकी जर्नलिंग। फिर एक चीज़ आती है रूल्स। तो ट्रेडिंग में क्या है कि आपको रूल्स बनाने होंगे। अगर आप बिना रूल के ट्रेडिंग करने जाओगे, यही सारे जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई, ये भी एक तरह के वो हैं रूल। तो रूल का मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, तो उस तरीके से आपको अपने रूल बनाने। अगर आप बिना रूल के 95% ट्रेडर बिना रूल के ट्रेडिंग करते हैं, इस वजह से वो लॉस होते हैं। रूल आप कह सकते हो कि एक तरीके से यही ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर बर्बाद करती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा, आपकी सारी चीज़ें नहीं काम कर रही, मगर आपका अगर रूल है, रूल के अगर आप साथ चल रहे हो, तो आपका एक दिन में कभी 1-2 लाख का लॉस हो ही नहीं सकता। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है, उनका 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरा कैपिटल वॉश हो जाता है। लेकिन अगर आप रूल के साथ काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो ना हो वो तो बात की बात है, मगर आपका लॉस उस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का आज तक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने मिसिंग की तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और एक चीज़ और है जो कि आपके स्ट्रेटजी में ही आएगी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी आप लोग जान लेना, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, रेंजी होती है, कॉन्सोलिडेट करती है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट किस तरीके से चलती है, ताकि उस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर पाओगे। हर तरह की मार्केट में अलग अलग तरह की मार्केट में अलग अलग तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको ट्रेडर बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में आप जानो, पढ़ो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा।